बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मिर्ची टिप चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अंडा ग्रेवी की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद मज़े के, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी अंडा ग्रेवी बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने 7 अदद जो है वो अंडे ले लिए हैं। अंडों को ना मैंने फोड़ कर लिया है। आप चाहो तो अंडों को यहाँ पर कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो, जितना भी आपने जो है वो अंडा ग्रेवी बनानी हो। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, क्वार्टर टीस्पून नमक शामिल करेंगे। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा, जितना भी आपको तीखा और नमकीन पसंद हो। अच्छी तरीके से हम अंडों को बीट कर लेंगे। फोक की मदद से अंडों को बीट करना है। आप चाहो तो हैंड विस्क की मदद से भी अच्छी तरीके से अंडों को बीट कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अंडों को ना मैंने अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। अंडे ना हमारे बीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो ऑमलेट है ना वो तैयार कर लेते हैं, फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। तो जल्दी से ना करते हैं हम अंडों को साइड पर। तो ऑमलेट बनाने के लिए ना देखिए दूसरी तरफ पैन के अंदर ना मैंने 1/4 कप जो ऑयल है ना शामिल करके गर्म कर लिया है। अब ना हम इसके अंदर अपने बीट के अंडे शामिल कर देंगे। चलिए जी, जो हाफ मिक्सर है ना वो हमने शामिल करना है और हाफ को ना हम साइड पर रख लेंगे और इस मिक्सर को ना हम फैला लेंगे अच्छी तरीके से इस तरह से। फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ना हमने इस ऑमलेट को पकाना है। तो देखिए अभी तक ना कुछ सेकंड ही गुजरे हैं। ये जो ऑमलेट है ना वो हाफ पक चुका है। तो अब ना हम इसको इस तरीके से स्टर करेंगे। स्पैचुला की मदद से ना हम इसको इस तरीके से स्टर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरीके से ना मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अंडे वाले ऑमलेट का जो एक रोल है ना मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तो बस ये और कुछ नहीं करना है। स्पैचुला की मदद से ना हमने इसके जो पीसेज है ना इस तरीके से बनाकर तैयार कर लेने हैं। इस तरीके से हम स्पैचुला की मदद से इसके ऑमलेट वाले जो पीसेज है ना बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छा, आप बड़े छोटे पीसेज अपनी मर्जी से बना सकते हो। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए तमाम पीसेस को ना मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तो बस ये इस ऑमलेट वाले पीसेस को ना हम बाहर निकाल लेते हैं पैन से और इसी तरीके से जितना भी बैटर रहेगा ना हमने तमाम पीसेस बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो ऑमलेट बनाकर ना मैंने साइड पर रख लिया है और उसी पैन को ना हमने फिर से रीयूज करना है। तो उसी पैन के अंदर मैंने आधा कप ऑयल फिर से शामिल कर दिया है और गर्म कर लिया है। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज की पेस्ट। तो यहाँ पर ना मैंने एक बड़े साइज की प्याज ली थी, जिसको ना मैंने ब्लेंडर जग के अंदर डालकर उसकी पेस्ट बना ली है। तो इस पेस्ट को ना हमने हल्की आंच पर पकाना है तकरीबन 5 मिनट तक, ताकि पेस्ट का जो कच्चापन है ना वो खत्म हो जाए। तो 5 मिनट तक ना मैं हल्की आंच पर पेस्ट को पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए हल्की आंच पर ना मैंने 5 मिनट तक प्याज की पेस्ट को भी पका लिया है। प्याज का जो कच्चापन है ना वो खत्म हो चुका है। तो बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटरों की प्यूरी। अच्छा, मैंने ना यहाँ पर 3 अदद टमाटर लिए थे और टमाटर के अंदर ना मैंने पानी शामिल करके प्यूरी बना ली है। टमाटरों के साथ ही मैंने इसके अंदर 1 इंच अदरक का टुकड़ा शामिल किया था और 5 से 6 अदद जवे मैंने लहसुन के शामिल किए थे और साथ ही ना मैंने 2 अदद हरी वाली मिर्ची भी शामिल की थी और इसकी मैंने पेस्ट बना ली है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, टमाटरों की पेस्ट के साथ ही हम क्या करते हैं, इसके अंदर ना कुछ पाउडर मसाले भी शामिल कर देते हैं। तो 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। साथ ही शामिल करेंगे आधा टीस्पून शामिल करेंगे हल्दी का पाउडर, आधा टीस्पून शामिल करेंगे नमक। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर शामिल करेंगे। इसी के साथ ही हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद जीरा शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तो क्वार्टर टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा, अगर तो आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो तो वेल एंड गुड, अगर ना हो तो स्किप कर दें, कोई बात नहीं। ये ना जस्ट कलर के लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छी तरीके से हम ना इन पाउडर मसालों को मिक्स कर लेंगे। इन पाउडर मसालों की ना हमने अच्छी तरीके से 6 से 7 मिनट तक ना पेस्ट के साथ बुनाई करनी है। अच्छा, जो हमने पानी शामिल किया है ना टमाटो की पेस्ट बनाते वक्त, उसी पानी के साथ ही ना जो पाउडर मसाले हैं वो अच्छी तरीके से भून जाएंगे। तो बस ये अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। अब ना हम इसके ऊपर कवर लगाएंगे, कवर करके पकाएंगे। अच्छा, अगर आप इसको कवर करके नहीं ना पकाएंगे तो ये जो पेस्ट है ना वो आपके फेस के ऊपर चली जाएगी, इसलिए ना हमने इसको कवर करके पका लेना है 7 से 8 मिनट तक। 7 से 8 मिनट के दौरान ना हमने 2 से 3 बार ना कवर को हटाकर इस स्पैचुला भी हमने इसके अंदर चलाना है। तो 7 से 8 मिनट तक मैं इनकी बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पेस्ट को पकाते हुए ना मुझे 8 मिनट हो चुके हैं। अब ना हम कवर को हटा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए जो ऑयल है ना वो किनारों पर आ चुका है। तो इसका मतलब जो हमारे मसाले हैं ना वो भी अच्छी तरीके से भून चुके हैं। साथ ही साथ जो पेस्ट है ना वो भी हमारी अच्छी तरीके से भून चुकी है।
अच्छा, मैंने ना कवर को हटाकर 2 से 3 दफ़ा इसके अंदर स्पैचुला भी चलाया था और देखिए बहुत ही कमाल की जो हमारी ग्रेवी है ना वो भी तैयार हो चुकी है। तो बस ये और कुछ नहीं करना। अब ना हम इसके अंदर करी के लिए पानी शामिल करेंगे। तो करी आपने जितनी बनानी है उतना पानी शामिल कर लीजिएगा। तो मैंने ना इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है। फ्लेम को मीडियम कर देंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे और करी को ना हमने तकरीबन 2 मिनट तक ना इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। 2 मिनट के बाद फिर हम इसके अंदर जो ऑमलेट वाले पीसेस है ना वो हम शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए करी में ना अच्छा खासा बॉईल भी आ चुका है। साथ ही साथ 2 मिनट तक ना मैंने करी को मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। अब ना हम इसके अंदर जो अंडे वाले पीसेस है ना वो सारे ही शामिल कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए अंडे वाले तमाम पीसेस को ना मैंने शामिल कर दिया है। अब ना हम इसके अंदर स्पैचुला चलाएंगे। चलें जी, अंडे वाले पीसेस को मैंने ना अच्छी तरीके से मिक्स भी कर लिया है। तो फ्लेम को ना हम लो कर देते हैं और लो फ्लेम पर ना हमने इसको अब पकाना है। तो फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अब ना हम इसके ऊपर फिर से कवर लगा देंगे। चलें जी, कवर मैंने लगा दिया है और हल्की आंच पर ना मैं इसको 5 मिनट तक पकाऊंगी। तो 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 5 मिनट तक ना मैंने कवर करके पका लिया है। अब ना हम कवर को हटा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे अंडे हैं ना वो भी अच्छी तरीके से पक चुके हैं और जो करी है ना वो भी बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से तैयार हो चुकी है। अच्छा, अगर तो आपने ज़्यादा करी बनानी हो ना तो पानी को ना आपने खुश्क नहीं करना है। अगर आपने कम करी बनानी हो, ग्रेवी बनानी है, तो आपने ना पानी को अच्छी तरीके से खुश्क कर लेना है। तो मेरे लिहाज से ये जो करी है ना बहुत ही कमाल की हमारी तैयार हो चुकी है। तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे। लास्ट पर ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरा धनिया। चलें जी, फ्लेम को मैंने पहले ही ऑलरेडी ऑफ कर दिया। तो ऑफ फ्लेम पर ना हम कवर लगाकर 2 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 2 मिनट के बाद अब हम कवर को हटा देंगे। माशाल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल की जो हमारी अंडा ग्रेवी है ना बनकर तैयार हो चुकी है। तो जल्दी से ना हम करते हैं इसको डिश आउट और आपको ना मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल की अंडा ग्रेवी जो है हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी अंडा ग्रेवी की। अंडा ग्रेवी मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीके आपके साथ शेयर कर दिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।